सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में युद्ध की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। पर क्या आपको याद है, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उस समय हमले का प्रमुख कारण वहां की महिलाओं को स्वतंत्र कराना बताया जा रहा था। अमेरिका की ओर से कहा गया कि ईरान महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उन्हें बुर्के में रहना पड़ता है, वे अपनी इच्छा से वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, खुलेआम नहीं घूम सकती। अपने जीवन के बहुत जरूरी फैसलों के लिए उन्हें अपने पति या पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि शिक्षा, नौकरी या विवाह संबंधी फैसलों पर महिलाओं का पुरुषों पर निर्भर होना जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है। पर क्या बुर्के या उनके कपड़े पहनने को उनकी गुलामी के साथ कंपेयर किया जा सकता है? हो सकता है कि यह उस देश की परंपरा या संस्कृति का हिस्सा हो सकता है कि यह उनकी तहजीब हो। क्या किसी औरत के पूरे ढके कपड़े या अधनंगे शरीर को किसी औरत के मॉडर्न होने का पैमाना माना जा सकता है? जैसा कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद वहां की ईरान की बहुत सारी औरतें वेस्टर्न लिबास में नाचते हुए दिखाई दी। शायद वह भी बुर्के को बंधन के रूप में देख रही हो। और अगर देश और दुनिया की और भी महिलाओं को ऐसा लगता है कि नंगे शरीर, छोटे कपड़े उनकी आजादी को दर्शाते हैं, तो उन्हें इन तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि उन महिलाओं का नजरिया बदल जाए। जिन औरतों को लगता है कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में औरतें ज्यादा आजाद और सुरक्षित हैं, तो उन्हें इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। अमेरिका की 41% महिलाओं ने माना है कि उनके साथ वर्क प्लेस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अमेरिका में औरत की आय औसत पुरुष की आय के $1 के मुकाबले 82 से 84 सेंट्स है। ये 16 से 18% सैलरी डिस्क्रिमिनेशन है। जबकि अमेरिका में रंग भेद के साथ जेंडर पे गैप और भी बढ़ जाता है। व्हाइट मेल $1 कमाते हैं, जबकि ब्लैक फीमेल 67 यानी के 67 सेंट कमाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका में जहां आपको लगता है कि औरतें ज्यादा आजाद हैं, वहां 76% औरतों ने माना है कि वर्क प्लेस पर उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ईरान में गन कल्चर लगभग 0 है, जबकि अमेरिका में 45,000 से ज्यादा लोग फायरिंग में मारे जाते हैं। सोचना ये है कि कौन सा समाज सुरक्षित कहा जाए। अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक डिप्रेशन की दवाइयों का इस्तेमाल करने वाला देश है। सोचिए कि मॉडर्न होना खुश होने का पर्याय है या अपने कल्चर को पकड़े लोग आज ज्यादा संतुष्ट और खुश हैं। ईरान में सिंगल पेरेंट फैमिली बहुत कम है, जबकि अमेरिका में करीब 40% बच्चे सिंगल पेरेंट्स परिवारों में पलते हैं। ईरान में कैदियों की आबादी 1 लाख में 230 है, जबकि अमेरिका में यही आबादी 1 लाख में 530 है। तो विचार करें कि आजादी कपड़ों में है या मानसिक स्वतंत्रता में। अमेरिका जैसे देश जो अपनी महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने की आजादी तो देते हैं, वहाँ की महिलाएं अधिक डिप्रेस्ड व अकेली फील करती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या महिलाएं पुरुषों के जाल में फंसती तो नहीं जा रही? पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं अनैतिक और अमर्यादित बने, ताकि पुरुषों को अपनी मनमानी करने के लिए आसानी हो सके। सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जहां मर्यादित समाजों में पुरुषों को भी मर्यादित और नियमों का पालन करना पड़ता है, वहीं नंगे और अमर्यादित समाजों में अपनी पशुतुल्य सोच को पूरा करने के लिए किसी नियम का प्रावधान नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि कानून का डर उन्हें मर्यादित रख सकता है, तो जरा एप्स्टीन फाइल्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। विवेकहीन ना बने, विचार करें तथा मर्यादित रहें। और इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल वाइब्रेंट ट्रेंड्स के साथ, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।